आज हिंदी ग्रामर का छठा क्लास, जिसमें मैं निबंध को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं शिक्षक दिवस पर आपको कुछ बताने जा रही हूँ और ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ शिक्षक दिवस पर निबंध लिखें। मैं एक बार बोल रही हूँ, आप बोलते हुए और इसको लिखेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ये डेट याद रखेंगे। इसी दिन डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वे शुरू में एक शिक्षक थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। शुरू में क्या थे? वे शिक्षक थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन दिनों शिक्षकों की महत्ता पर हम लोग चर्चा करते हैं और हमें शिक्षकों का आदर करना चाहिए। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। शिक्षक क्या क्यों करना चाहिए? तो अब प्रश्न है कि शिक्षक माता पिता के समान होते हैं, इसीलिए शिक्षक जैसा कहें हमें वैसा करना चाहिए। छोटा सा पैराग्राफ हमने लिख रखा है, इसमें चाहे तो आप अपनी और 2 बातें लिख सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है, तो चर्चा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप इसको लिखें तब तक एक बार, और मैं आपको अगला जो पॉइंट मैं देने जा रही हूँ वो अगला निबंध है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। तो आप फोकस कर लीजिए ब्लैक बोर्ड पर और मैं बोल रही हूँ, आप इसको लिख करके रखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाए तो मैं फिर इसको कल भी दोहराऊंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। एसे ऑन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रस्तावना में लिखे गए भारत के गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जो इस प्रतिमा के निर्माण के विचार को लाने वाले व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह था जिसने देश के सभी 562 रियासतों को भारत गणराज्य का निर्माण करने के लिए एकजुट किया। वह अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे और उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। पीएम मोदी ने इस महान आत्मा के सम्मान के रूप में सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने का फैसला किया। वह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की योजना के साथ आए, ताकि सरदार पटेल के हमारे राष्ट्र में योगदान को न केवल भारतीयों द्वारा बल्कि अपने पूरे विश्व में याद किया जाए। तो ये तो रही इनकी बातें। जैसे थोड़ी सी चर्चा और मैं इसमें कर देती हूँ। यह मूर्ति जो है वह 182 मीटर ऊंची है और प्रतिमा का निर्माण साधु बेट नाम के नदी द्वीप पर किया गया है, जो नर्मदा बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे है। इसे 5 जोन में बांटा गया है। इनमें से जनता की पहुंच केवल 3 क्षेत्रों तक है। आसपास इस प्रतिमा के सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ ही समय में राष्ट्र का गौरव बन गई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और दुनिया भर के कई पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। तो आपको भी जब समय मिले तो जरूर जाइए। मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा और काफी एंजॉय किया। तो इसमें से आप अपनी बातों जो भी लिख सकते हैं, जो आपको याद हो जाए आसानी से, आप उसको लिख करके एक निबंध तैयार कर लेंगे। तो जैसे आपको मैंने उस दिन किस पर बताया था, एक एनिमल मोर के बारे में। आज दूसरा मैंने शिक्षक दिवस और तीसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बता दिया। अब आप आइए कि अब आपको मैं थोड़ा सा इसी में हम जीके का भी कुछ पोर्शंस कवर करेंगे। तो जीके के लिए मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए। और इसमें किस जगह को क्या कहा जाता है उसके लिए कुछ विशेष नाम दिया गया। तो आज मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। जैसे द पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर। द कंट्री ऑफ सनराइज, जहाँ सूर्योदय होता है, वह है जापान। द गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। द सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर, कोलकाता। द लैंड ऑफ कंगारू, जहाँ कंगारू बहुत मिलते हैं, तो आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया। द कंट्री ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड। द लैंड ऑफ रिवर्स, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स, पंजाब। द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड।
हजारों झील हैं फिनलैंड में, द लायन ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान और द सिटी ऑफ हेवन रोम। तो आप ये मैं 10 जगहों के नाम जो प्रसिद्ध हैं तो एक एक करके आप लिख लें, एक जीके की कॉपी भी बना लें आप, और आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लें। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगला कुछ कोई टॉपिक पर लेकर के आते हैं और जीके के कुछ पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड आप जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर भी लिख लें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ, और क्रिसमस पर भी लिख लें। ठीक है, तो मोर इन नेक्स्ट क्लासेस आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और याद करें। ओके।